अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता रही हूँ एक बार फिर से पेपर पैटर्न। पेपर कैसा आएगा देखिए, जो हमारा सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट होगा वो हमारा परिच्छेद से होगा। तो जो मैंने आपको जितना भी आपको बुक में से पढ़ाए हैं उनमें से जितनी भी कविताएं हैं वो आपको सभी लर्न करनी है, जो मैंने आपको पोर्शन में दिया हुआ है। तो 2 परिच्छेद कविता में से आएंगे और 2 परिच्छेद आपके पाठ में से आएंगे। वो 4 परिच्छेद आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आ जाता है व्याकरण पोर्शन। तो व्याकरण का आज हम रिवीजन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। तो हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखिए, इसमें शब्द भी आ सकते हैं कि शब्द आपको बदल कर देने के लिए लिखा जाए, या फिर रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखने के लिए आ सकता है। तो उसमें आपको कुछ वाक्य दिए रहेंगे और कुछ शब्दों के नीचे में अंडरलाइन मिलेगी आपको, तो उसका आपको लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। सपोज देखिए, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे यह राजा का नौकर है। तो अब यह राजा का नौकर है, तो इसमें राजा का आपको लिंग बदलना है तो राजा की जगह क्या हो जाएगा, रानी। और नौकर का लिंग बदलना है तो नौकर की जगह क्या आ जाएगा, नौकरानी। तो अब आपको वाक्य किस तरीके से लिखना है, यह रानी की नौकरानी है। इस तरह से आपको बदलकर लिखना है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नाग ने मालिक को डस लिया। तो नाग की जगह क्या आ जाएगा, नागिन। और मालिक की जगह क्या आ जाएगा, मालकिन। तो नागिन ने मालकिन को डस लिया। ठीक है। इसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, दादाजी पोती को पढ़ा रहे हैं। अब दादाजी की जगह क्या आ जाएगा, दादी जी। पोती की जगह पोते। तो दादी जी पोते को पढ़ा रही हैं। इस तरह से आपको वाक्य बदलकर लिखना रहेगा। सेकंड आपका जो टॉपिक है वो है वचन। वचन यानी कि नंबर्स। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें भी आपको इस तरीके से आ सकता है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर फिर से लिखिए। तो आपको वचन बदलकर लिखने के लिए आएगा, तो जैसे अगर आता है आँख तो आपको क्या लिखना रहेगा, आँखें। यानी अगर एक वचन दिया है तो आपको बहुवचन में बदलना रहेगा, और बहुवचन दिया है तो एक वचन में बदलने के लिए आ सकता है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि बदला नहीं जाता। जब एक वचन से बहुवचन हम लोग चेंज करते हैं तब बदला नहीं जा सकता है। इनमें से है बालक, युवक, कवि, हाथी और डाकू। ये मैंने आपको जब क्लास में भी रिवीजन करवाया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है संज्ञा पहचान कर उसके प्रकार लिखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको संज्ञा नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा जाएगा संज्ञा के प्रकार, जो मैंने आपको 5 लिखवाए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, इनमें से पूरे व्याकरण पोर्शन में कोई भी चीज़ आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे सभी वीडियोस हिस्ट्री, सिविक्स और हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सभी मेरे वीडियोस मेरे चैनल में सभी आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम में आपको किस तरीके से आ सकता है, निम्नलिखित वाक्यों से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखना है, या फिर पांचों कोई भी आपको संज्ञा पहचान कर लिखने के लिए आ सकता है। अब देखिए, यह गुलाब का फूल है। अब इसमें गुलाब और फूल 2 शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा है। अब यहाँ पर जो फूल है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और गुलाब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल, हमारे देश का नाम भारत है। अब यहाँ पर देश क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, और भारत क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए, मुंबई बड़ा शहर है। अब यहाँ पर जो शहर है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से आपको एग्जाम में आ सकता है। संज्ञा पहचान कर उसके आपको प्रकार लिखना है। वो देखिए, सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा शब्द है, वाक्य में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये कौन से हैं सर्वनाम शब्द, देखिए, वह, हम, मैं, उसका, आप, तुम। इस तरह के जो, तो इस तरीके से आपको सर्वनाम शब्द आएगा लिखने के लिए, रेखांकित करके वहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कारक। तो कोष्ठक में दिए गए उचित कारक से खाली स्थान भरिए। वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में आपको कारक चिन्ह दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते हैं, तो आपको वो फिल करना है। देखिए किस तरीके से आ सकता है कारक चिन्ह, जैसे कारक पहचान का खाली स्थान भरो।
और यहाँ पर जैसे डैश, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बर्तन डैश पानी है। अब यहाँ पर डैश में आपको कारक चिन्ह भरना है, तो क्या आएगा, उचित कारक आपको क्या ढूंढना है वहाँ पर, में, है ना, राइट, हमारा कारक क्या है, में। तो हमारा किस तरीके से आंसर आएगा, बर्तन में पानी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसान हल डैश खेत जोतता है, यानी अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, उचित कारक हमारा आएगा से, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, किसान हल से खेत जोतता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये व्याकरण कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आ जाता है कहानी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी का उचित शीर्षक देकर उससे मिलने वाली सीख भी लिखनी है। यानी जो कहानी आपको वहाँ पे पॉइंट्स दे रहेंगे, रूपरेखा दी रहेगी, उसके बेसिस पर ही आपको कहानी लिखनी रहेगी। तो जो मैंने आपको कहानी दी है, ज़रूरी नहीं है कि भाई यार दूसरी भी आ सकती है और वो भी आ सकती है। ठीक है, अपने आप को रेडी करिए, कहानी बनाना किस तरीके से है, और पूरा कहानी बनाने के बाद आपको उसका शीर्षक भी देना है और उसकी सीख भी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका विज्ञापन। तो देखिए, विज्ञापन यहाँ मैंने एक लिखवाया हुआ है छाते का, तो आपको उसके आधार पर वहाँ पे पॉइंट्स दिए रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको छाते का विज्ञापन लिखवाया था, तो छाते का नाम है सिरमौर छाते, धूप से रक्षा, बरसात से रक्षा, रंग बिरंगे और मजबूत। तो देखिए, अब छाते क्या क्या काम करते हैं, हमारी धूप से रक्षा करते हैं, बरसात से रक्षा करते हैं, छाते काले भी होते हैं और रंग बिरंगे भी होते हैं, और हम लोग जब खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, वो छाता मजबूत होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे आपको विज्ञापन बनाना। देखिए यहाँ पिक्चर सामने आपको दी हुई है, और भी बहुत सारी पिक्चर मैंने आपको, जब विज्ञापन का मैंने वीडियो बनाया था तब वहाँ पे 2-3 आपको पिक्चर्स भी दी थी वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए, आपका ये जो आपके सामने में एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल वो बनाना है बॉक्स, उसके अंदर में आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स अच्छे से आपको मेंशन करने हैं। उसके बाद जैसे छाता है तो उसकी आपको पिक्चर बनानी है, और अगर आपके पास टाइम है तो कलर पेंसिल से यूज़ करके उसको थोड़ा सा डेकोरेशन भी करिए, अदरवाइज़ आप खाली पेंसिल से ड्रॉ करके लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको विज्ञापन बनाना है। उसके बाद आपको लास्ट में एक आ जाता है निबंध। निबंध आपको मैंने एक वृक्षारोपण का लिखवाया है, और आपको बाहर से भी आ सकता है। मैंने यहाँ बताया था आपको पहले भी कि विज्ञापन आपको जो मैंने लिखवाया वो भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है, ये ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से विज्ञापन भी लिखना है, ये निबंध भी लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।